आज हम फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का 6 पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें डोमिनिक टोरेटो और इसकी टीम लेटी को ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से इनका मुकाबला एक ज़बरदस्त गैंग से हो जाता है जो कि सब फॉर्मर मिलिट्री ऑपरेटिव्स थे। मूवी के स्टार्ट में डॉम और ब्रायन फिर से रेस कर रहे थे, लेकिन असल में वो लोग मियाँ के पास पहुंच रहे थे क्योंकि ब्रायन बाप बनने वाला था और अब इसे अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ना था। इसके बाद फिफ्थ पार्ट से कनेक्ट किया जाता है और हम मॉस्को का एक सीन देखते हैं जहां हॉब्स एक क्राइम सीन पर पहुंचता है जिधर कुछ स्पेशल कार्स ने एक रशियन मिलिट्री कॉन्वॉय को हिट किया था और एक सैटेलाइट इक्विपमेंट चुरा कर ले गए थे। ये जुर्रत किसी आम गैंग की तो हो ही नहीं सकती थी और हॉब्स एक पकड़े जाने वाले गैंगस्टर को इंटेरोगेट करने की बजाय मार कर इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि इस गैंग को ओवन शॉ लीड करता था। नेक्स्ट सीन में हॉब्स डॉम तक पहुंच जाता है और इसे कहता है कि वो इस गैंग को पकड़ने में इसकी मदद करे, क्योंकि डॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड लेटी जो कि फोर्थ पार्ट में मर गई थी असल में जिंदा है और इसी गैंग के साथ काम कर रही थी। हॉब्स इसे बताता है कि ये गैंग बहुत ही खतरनाक था और इन तक पहुंचने के लिए इसकी पूरी टीम चाहिए होगी। इसलिए डॉम अपनी पूरी टीम को कॉल्स करता है जो कि अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे थे और सब लोग इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि ये सब लेटी को भी अपनी फैमिली समझते थे। हॉब्स इन्हें ओवन शाह की हिस्ट्री बताता है जो कि यूके के लिए एक फॉर्मर स्पेशल ऑपरेटिव था और इसकी गैंग भी बहुत ख़तरनाक थी। ये लोग एक स्पेशल टेक डिवाइस बनाने वाले थे जिससे वो किसी भी देश का पूरा सिस्टम बिठा सकते थे। ब्रायन डिमांड करता है कि वो लोग इसकी मदद एक कंडीशन पर करेंगे, अगर वो इन्हें लेटी को ढूंढने दें और इनके पुराने क्राइम्स के लिए यूएस गवर्नमेंट से पार्डन यानी कि माफ़ी लेकर दे। एजेंसी के लोग ओवन शॉ के साथी को छोड़ते हैं ताकि वो इन्हें ओवन तक पहुंचा सके, लेकिन ओवन ने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था। असल में इसी समय इंटरपोल हेडक्वार्टर्स पर अटैक हो रहा था और ये तो सिर्फ एक डाइवर्जन थी। ब्रायन बाकी टीम को लेकर इंटरपोल हेडक्वार्टर की तरफ जाता है जबकि डॉम और हॉब्स ओवन को फॉलो करने लगते हैं ताकि वो इन्हें लेटी तक पहुंचा सके। ओवन के पास तो ज़बरदस्त मॉडिफाइड स्पोर्ट्स कार थी जिससे वो तमाम पुलिस कार्स की तबाही फेरता जाता है। दूसरी तरफ ब्रायन और इसकी टीम भी हैवी गन फायर में आ जाते हैं। ये गैंगस्टर बहुत तैयारी के साथ आए हुए थे और ब्रायन की टीम वालों की गाड़ियों को कंट्रोल करके तबाह करते जा रहे थे। डॉम और हॉब्स शॉ को फॉलो कर रहे थे जबकि ब्रायन की कार भी बुरी तरह हिट हो गई थी और वो गैंगस्टर्स भाग जाते हैं। डॉम का अंदाज़ा सही निकला और इधर लेटी भी पहुंच जाती है, लेकिन वो डॉम को नहीं पहचानती और इसे देखते ही वहां से छूट करके भाग जाती है। अब इन लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि ये गैंग बहुत ही खतरनाक था, लेकिन वो लेटी को लिए बगैर नहीं जाना चाहते थे। उधर शॉ भी अपने गैंग को वार्न करता है क्योंकि पहली दफ़ा कुछ लोग इन्हें पकड़ने के इतने करीब पहुंच गए थे। इधर लेटी की डॉम के साथ पुरानी पिक्चर मिलती है लेकिन लेटी इसे नहीं पहचानती। दोनों टीम्स एक दूसरे पर रिसर्च करते हैं और ये लोग पता लगा लेते हैं कि ये स्पेशल मॉडिफाइड कार्स कौन बना के दे रहा था। एक टीम इसका पता लगाने जाती है, दूसरी तरफ हॉब्स और टेज बहुत महंगी फास्ट कार्स खरीदने जाते हैं क्योंकि टेज के पास तो बहुत पैसा था, लेकिन इसे देखने से ऐसा नहीं लगता था। जिजेल और टीम इस मैकेनिक के पास जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और यहाँ पता चलता है कि हान जिजेल से बहुत प्यार करने लगा था। उधर गैंग मेंबर्स को भी पता चल जाता है और वो लोग वहाँ पहुँचते ही शूटिंग शुरू कर देते हैं। वो मैकेनिक मरते मरते जिजेल को अपना मोबाइल दे देता है और जिजेल एक गैंगस्टर को शूट कर देती है। उधर लेटी और रायली में खूब मुकाबला होता है और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह पीटती हैं, लेकिन आखिर में लेटी वहां से भाग जाती है। रेहान का सामना जिस गैंगस्टर से होता है वो तो मार्शल आर्ट जानता था और इन दोनों को पूरी तरीके से मारता है। इधर डॉम और ब्रायन लेटी की बुलेट से एक गन शॉप को ट्रेस करते हैं और पता लगा लेते हैं कि वो लड़की स्ट्रीट रेसिंग किया करती थी।
जब लेटी अपने गैंग तक पहुंचकर इनको बताती है कि इनका मेंबर मारा गया तो ओवन कोई इमोशन शो नहीं करता, जिस पर लेटी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में आकर वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में जिजेल को इस आदमी के फ़ोन से पता चलता है कि ओवन फोर्थ पार्ट के विलन ब्रागा के साथ मिलकर काम कर रहा था, जिसे ब्रायन और डॉम ने ही पकड़ पाया था। और क्योंकि ब्रायन की वजह से ही लेटी की जान को उस वक्त खतरा पड़ा था, इसलिए अब ब्रायन कहता है कि इसे स्पेशल प्रिजन में जाकर ब्रागा से इंफॉर्मेशन लेने दिया जाए, लेकिन ये तो एक सुसाइड मिशन होगा। पर ब्रायन फिर भी वहाँ चला जाता है। जब वो एलए पहुंचता है तो इसका पुराना एफबीआई कॉलीग इसे प्रिजन में एंटर करवा देता है और इसे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर वहां से जिंदा बचकर निकलना था, वरना हमेशा के लिए वो पकड़ा जाता। यहाँ ब्रागा इसे ढूंढकर मारने पहुंच जाता है और ब्रायन इससे इंफॉर्मेशन निकालता है कि ब्रागा शॉ के साथ मिलकर सब काम कर रहा था और लेटी असल में मरी नहीं थी। शॉ उसे हॉस्पिटल में मारने जाता है तो इसकी याददाश्त नहीं थी, इसलिए शॉ इसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। ब्रायन और इन क्रिमिनल्स में ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन ब्रायन उन्हें हराने में आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉन को एक स्ट्रीट रेस की लोकेशन पता चलती है और जब वो वहाँ जाता है तो लेटी भी वहाँ रेस कर रही थी। लेटी बहुत हैरान होती है कि ये आदमी कितना ढीठ है जो कि गोली लगने के बाद भी इसके पीछे था। अब इन दोनों में कमाल की रेस होती है और ये कार के बदले कार की रेस थी। डॉम ज़बरदस्त ड्रिफ्टिंग करते हुए लेटी से आगे निकल जाता था और लेटी को भी ऐसा लग रहा था कि वो इसे ज़रूर जानता है। आखिरकार डॉम रेस जीत ही जाता है और इसके बाद वो लेटी को इसकी तमाम पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताता है कि वो दोनों तो बचपन से इकट्ठे थे। लेटी को भी कुछ एहसास होने लगा था, लेकिन इसे सच में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शाह वहाँ पहुँच जाता है। वो डॉम को थ्रेटन करता है कि फैमिली इसकी कमज़ोरी है और वो इसे कभी भी हिट कर सकता था, लेकिन डॉम लेटी के बगैर जाने से इनकार कर देता है। डॉम पर स्नाइपर का लेज़र मार्क आता है, लेकिन उधर हॉब्स भी ओवन को निशाने पर रख के बैठा हुआ था, इसलिए इसे यहाँ से जाना पड़ता है। उधर लेटी डॉम का दिया हुआ लॉकेट शॉ को दे देती है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो इसे दोबारा भी शूट कर सकती थी। अब इनको पता चलता है कि शॉ अपनी टीम के साथ नेटो बेस स्पेन में अटैक प्लान कर रहा है, तो हॉब्स और रायली पहले वहां पहुंचकर जायजा लेते हैं और डॉन की टीम बाद में वहां पहुंचनी थी। उस बेस पर शॉ का एक साथी पकड़ा जाता है और हॉब्स इस स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट को इस बेस से किसी और जगह मूव आउट कराने का डिसाइड करता है। लेकिन ब्रायन को ब्रागा ने जेल में बताया था कि शॉ को सिर्फ तब ही ढूंढा जा सकता है जब वो खुद चाहेगा। शॉ और इसकी टीम असल में कॉन्वॉय को हिट करते हैं, लेकिन डॉम की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी थी। पर यहाँ तो एक और मसला हो जाता है कि शॉ एक मिलिट्री टैंक को ही बाहर निकाल लाता है। जिजेल और वान एक गैंगस्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। शॉ उन पर टैंक के गोले भी मारने लगता है, लेकिन डॉम और इसकी टीम फिर भी गिव अप नहीं करते। अब शॉ सिविलियंस को भी हर्ट करने लगा था और सब कार्स को टैंक के नीचे देता जा रहा था, इसलिए रोमन इसके सामने आ जाता है। ब्रायन और रोमन मिलकर इसी तबाह होने वाली कार को इस टैंक के साथ बांधकर एंकर बना के इसे नीचे फेंक देते हैं। इसलिए लेटी को टैंक से बाहर भेजा जाता है, लेकिन उधर टैंक उलट जाता है और डॉम अपनी जान पर खेलते हुए लेटी को बचा ही लेता है। अब शॉ और इसका गैंग पकड़े जा चुके थे। असल में ये सारी रॉबरी एक कंप्यूटर चिप के लिए हो रही थी। डॉम लेटी के लिए स्टैंड लेता है कि इसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। इधर मालूम पड़ता है कि शॉ की टीम ने मिया को उठा लिया था। ब्रायन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन शॉ इनसे डिमांड करता है कि वो अब इसे कंप्यूटर चिप समेत इसके पूरे गैंग को जाने दें, वरना मिया को मार दिया जाएगा। हॉब्स डॉम का साथ देता है, वरना नेटो वाले ना मानते। और इधर पता चलता है कि रायली तो शुरू से ही शॉ की पार्टनर थी, इसीलिए उसे इनकी हर मूव का पहले से पता लग जाता था। टेड सारे बेस के
नेटवर्क सिग्नल्स जैम कर देता है ताकि शॉ मिया के मर्डर के लिए ऑर्डर्स ना देख सके, और अब डॉम की टीम भी इन्हें फॉलो करने लगती है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इधर शॉ की गैंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेन रनवे पर आ जाता है, और अगर ये लोग इसमें घुस जाते तो फिर मिया भी मर जाती और ये लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते। इसलिए डॉम और इसकी पूरी टीम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इन्हें रोका जा सके और प्लेन को टेक ऑफ ना होने दिया जाए। उधर दोनों टीम में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलता है और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ब्रायन और डॉम मिलकर मिया को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इधर हॉब्स ही पहुंच गया था, जिजेल भी प्लेन को एंकर करने लगी थी, लेकिन एक गैंगस्टर की कार के साथ इनकी कार फंस जाती है और जिजेल वहां फाइट करते करते कार से गिरकर मर जाती है, जिस पर हान पूरी तरह टूट गया था और वो सारा गुस्सा इस गैंगस्टर पर निकालता है। दूसरी तरफ डॉम, हॉब्स और लेटी मिलकर इन गैंगस्टर्स को बारी बारी ठिकाने लगाते जाते हैं। इन लोगों ने प्लेन को एंकर किया हुआ था। हॉब्स और लेटी जीप में जंप कर जाते हैं, लेकिन शॉ को ख़त्म करने के लिए डॉम को वापस जाना पड़ता है। ये लोग प्लेन क्रैश करने में कामयाब हो जाते हैं, पर डॉम अब तक अंदर ही था। प्लेन को आग लग चुकी थी और धमाके से एक कार उड़ती हुई बाहर आती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि डॉम भी मर गया है। लेकिन किसी भी तरह करके वो फाइनली बच ही गया था। इधर इनको मालूम पड़ता है कि जिजेल मर चुकी है और वो सब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। डॉम वो कंप्यूटर चिप हॉब्स को हैंड ओवर करता है और इसके बदले हॉब्स इनका पुराना फैमिली घर फिर से इन्हें दिलवा देता है। अब ये सब फिर से वहाँ इकट्ठे हो गए थे। हान अब टोक्यो मूव करने का डिसाइड करता है। हॉब्स आकर इन्हें पार्डन के डॉक्यूमेंट्स देता है कि अब ये सब लोग फ्री हैं। लेटी के वापस आ जाने की वजह से एलिना डॉन की लाइफ से चली जाती है और आखिर में ये सब फैमिली फीस्ट इंजॉय करते हैं। मूवी के एंड पर हमें थर्ड पार्ट टोक्यो ड्रिफ्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हान का एक्सीडेंट हुआ था कि असल में इसको एक आदमी ने जानबूझ के मर्डर किया था और वो डॉम की पूरी टीम के पीछे था, और इस तरह अब नेक्स्ट पार्ट्स भी आने वाले थे।